तो देखो मैंने कहा था नहीं फिर धोखा देगा। कल हमको निकलना है और देखिए मौसम कैसा हो रहा है। बहुत ठंड है, बहुत ठंड है। अरे हट लड़के, तभी एक चीज खोल के झूला नहीं है, झूला नहीं है, ये बड़ा झूला है, झूला है। ये मेरा बैग पिछले 10 साल से मेरा साथी है। और मैं तू 7 साल से। 8 हो जाएंगे। अच्छा 8 हो भूल जाएंगे। जाते हो क्या? मैं कहीं भी बाहर जाता हूँ तो इसी बैग को लेके जाता हूँ। मतलब इसको मैंने कहाँ नहीं रगड़ा, मैंने इसको डामर की रोड उस पर रगड़ते हुए लेके आया हूँ, लेकिन आज तक इसका कुछ नहीं बिगड़ा। समझ गए होगे आप लोग। कल की टूर की प्लानिंग चल रही है हमारी। ओहो, टिकट रखे हैं हमारे। लास्ट टाइम फरवरी में गए थे हम। ये एयर इंडिया के टिकट है। हम 4-5 लोग गए थे। वो ब्लॉग नहीं देखा हो तो देखना। बाबा साहब के घर देखने गए थे हम। बाबा साहब ने जहाँ पे अंतिम सांसें ली थी। अपन गए थे ना प्लेन से। अच्छा। कल रात को लगभग 4 बजे तक हमने अपने सर्वर को अपडेट किया और फाइनली हमने उसको माइग्रेट कर लिया है बहुत बड़े सर्वर पे। और मुझे नहीं लगता कि अब 1 आध साल तक हमें सर्वर अपडेट करने की जरूरत पड़ेगी। अब ये नीचे आ गए हैं, हो जाएंगे, चिंता मत कर। एक बात बता, जितना आसान दिखता है एक्चुअल में उतना आसान होता है क्या सब बनाना? तो मुझे अब ये बिना खाए भेजती नहीं है। क्यों? जी हाँ, कुछ दिन से मेरा हो रहा था सर दर्द। दिन में कुछ खाते नहीं हूँ, इस वजह से ऐसा हो रहा है। तो मैंने सोचा यार कहीं बड़ी प्रॉब्लम ना हो जाए। पैकिंग कर देना मेरी है शाम तक। मैडम चीफ मिनिस्टर पिक्चर में विवाद चालू हो गया। जैसे कि मैंने सोचा था, कल रात से सारे न्यूज़ चैनल, बहुजन चैनलों ने इसके ऊपर स्टार्ट कर दिया बोलना कि ये चीज़ है ना धोखा हो रहा है। लेकिन मैं सिर्फ एक बात बताऊँ आपको कि ऐसा क्यों महसूस हो रहा है। क्योंकि जितने भी लोग हैं अब तक, जिनने भी पोस्टर देखा था ना, उनको यही लग रहा था कि पिक्चर मायावती जी की बायोपिक होगी। अब ज़्यादा चीज़ें तो रिवील होती नहीं जब पिक्चर रिलीज़ होती है। जब तक ये बात ना 99% मायावती जी को तो पता होगी कि उनकी बायोपिक नहीं होगी। अगर ऐसा होता तो उनसे कंसल्ट किया जाता या उनसे परमिशन मांगी जाती, तो वो तो ठीक है। लेकिन इसमें ना बहुत से ऐसी चीज़ें हैं, जैसे है ना इसमें वो मैं तुम्हारी हूँ और कुमारी हूँ वाला डायलॉग चिपकाया गया है। गेस्ट हाउस कांड का कुछ झलक सी दिखाई थी थोड़ी सी इसमें बाबा साहब, और वो दिखाया गया था कि वो किस तरह से उन्होंने पार्टी को ताकतवर बनाया। तो ये कुछ चीज़ें हैं ना जो वो मायावती जी की झलक दिखाई गई है और उनकी हेयर स्टाइल इस्तेमाल की गई है। तो और पूरा कांड जो है यूपी का दिखाया गया है। तो कोई भी बोलेगा कि यार ये पिक्चर मायावती जी से इंस्पायर्ड है, लेकिन मुझे पिक्चर से कोई आपत्ति नहीं है। बस मैं यही बोलना चाहता हूँ कि बहुत सारे बहुजन यही सोच रहे थे कि ये मायावती जी की बायोपिक है, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। बेहतरीन ठंड है भाई साहब आज, और अगर यही कंटिन्यू रहा ना तो ग्वालियर की ठंड बहुत करनी पड़ती है। और हमारा कल का जो ट्रिप है ना वो पूरा वैगनार से ही होने वाला है। और अभी जाके ऑफिस में ये डिसाइड करना है कि हमारे साथ जा कौन रहा है। क्योंकि सनी बोल रहा था वो घर पे पूछेगा, और अगर सनी नहीं गया तो हनी बोल रहा था कि वो चलेगा। तो अभी तक कंफ्यूजन है कि हनी जाएगा कि सनी जाएगा। और अंकित कैसे हो? मैं बढ़िया हूँ। बढ़िया हो? कल लोगों ने कमेंट किया, क्या पता है? क्या? अंकित उदास लग रहा है। अच्छा, क्या कारण था बताओ? मैं देखो सही था ना? नहीं कारण कुछ नहीं था, वैसे ही थोड़ा मन उदास था इसलिए। कल लोगों ने बोला कि अंकित उदास लग रहा है, अंकित को खुश रखा करो। तो अंकित खुश ही रहता है। हम तो उसे सूप पिलाते रहते हैं, लेकिन वो पीता ही नहीं है। क्यों अंकित? हम तो सूप पी के ही खुशी मनाते हैं। क्या बना रहे हो तुम? आज हनी सनी किचन में कुछ बन रहा है। क्या बात है, आज आपकी करोड़ों साल बाद हेयर स्टाइल बन गई है फाइनली। अरे यार, जब से मैं हेयर स्टाइल मतलब बाल कटाने की सोच रहा हूँ, जहाँ पा नहीं रहा हूँ, तो मैंने सोचा यार अब कंघी कर ही लेता हूँ। और अब है ना जहाँ हम जा रहे हैं ना वहाँ जाके बाल कटाऊंगा मैं। अच्छा। पहले ये बताओ तुम दोनों में से चल कौन रहा है? क्यों हनी एंड सनी? हनी। कौन चल रहा है? हनी। तुम चल रहे हो? पक्का? पक्का हो गया उसका। तो देखो मैंने कहा था नहीं फिर धोखा देगा। क्योंकि अब हनी अगर मेरे साथ जाएगा तो वो जो कंप्यूटर वाला काम है तुमको करना पड़ेगा। तो आज तुम वो पूरा करके देखो। लो अंकित, तुम्हारे गिफ्ट। और 5-5 ओके।
कल ये मेरे साथ जा रहा है तो अभी ये अंकित को सिखा रहा है क्योंकि ये काम था हनी का। और यहाँ देखो इंडियन पोस्ट की पैकिंग चल रही है। शाम के 5:40 हो रहे हैं और हमारा काम अभी भी बहुत स्पीड से चल रहा है क्योंकि कल हम लोग चले जाएंगे तो यहाँ पर जितना भी हैवी लोड है वो ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि ऐसा ना हो कल किसी तरह की समस्या आ जाए। आज बहुत ज़्यादा मेहनत हो गई है। मतलब आप अंकित अभी ये बोल रहा था, क्या बोल रहा था अंकित? आज देखने में अच्छा लग रहा है, कोरियर जा रहे हैं हमारे ऑफिस से। आज 7 तारीख है और ना जय भीम कैलेंडर में लिखा हुआ है कि 2009 में गुलबर्ग बुद्ध विहार का उद्घाटन हुआ था और ये बुद्ध विहार जो है वन ऑफ द बेस्ट ब्यूटीफुल बोल लो आप, या बहुत बड़े एरिया में बना हुआ है, बहुत शानदार बना हुआ है। यहाँ जाने की हमारी इच्छा है, हम कोशिश करेंगे बहुत जल्दी यहाँ पहुँचेंगे। और 8 तारीख का भी आज ही सुन लो, हो सकता है कल हम ना बता पाएँ क्योंकि बहुत ज़्यादा थके हुए होंगे। जय भीम कैलेंडर में लिखा हुआ है 1891 में धम्म ध्वज दिवस है 8 तारीख को। तो ये है हमारे पास धम्म ध्वज और ये हमारी वेबसाइट पे सेल हो रहा है। वहाँ भी अंकित था, यहाँ भी अंकित है। 139 रुपीज़ का। बहुजन कैलेंडर में क्या लिखा हुआ है? हाल फिलहाल इस किताब के जो ऑथर हैं वो इसको प्रिंट नहीं कर रहे हैं। जैसे ये अवेलेबल होगी हम हमारी वेबसाइट पर भी अवेलेबल हो जाएगी। इसमें लिखा हुआ है 8 जनवरी 1880। अब यहाँ पे डेट ईयर जो है ना कुछ अलग है और मुझे पता नहीं ऐसा क्यों है। बौद्ध जगत में विशेष महत्व का दिन है क्योंकि इस दिन धम्म ध्वज की स्थापना हुई थी। यह धम्म ध्वज संपूर्ण विश्व को शांति, प्रगति, मानवता, समाज कल्याण के सदैव प्रेरणा देता है। इस धम्म ध्वज में 5 रंग होते हैं जिसका अपना अर्थ है। चूंकि धम्म ध्वज में 5 हैं इसलिए हम इसे पंचशील का झंडा भी कहते हैं। नीला जो है समता और व्यापकता का, पीला पवित्रता और करुणा का, लाल गतिशील और दृढ़ संकल्प का, सफेद शांति और शुद्धता और केसरी त्याग और सेवा का रंग शामिल होते हैं। इस प्रकार धम्म ध्वज संपूर्ण बुद्ध धम्म का भाव सार प्रकट होता है, इसलिए धम्म ध्वज को पूरा आदर और सम्मान देना चाहिए। चलिए आज की रेसिपी हम अपने जिज्ञेस को कराते हैं टेस्ट। टेबल लग चुकी है, ये लेकर आ रहे हैं। क्या बात है, पराठा भी है क्या? अरे वाह वाह, मजा ही आ गया। आज तो मेरा फेवरेट है बैगन का पराठा। एक पानी बोतल भी ले आना। और हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे बैगन पार्टी। और कल हमारा टूर है और हमें सुबह 5 बजे निकलना है, तो फिर मिलते हैं कल सुबह 5 बजे। ठीक है सन्नी? ओके। संभाल लेना, दोनों मिलकर है ना। चलो फिर कल मिलते हैं सुबह 5 बजे। कीप सपोर्टिंग। कीप सपोर्टिंग।